नमस्कार दोस्तों सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, प्रतिबद्धता हमेशा गहरी होनी चाहिए और प्रयास हमेशा महान होने चाहिए। धीरूभाई अंबानी के द्वारा कही गई ये बातें पूरी तरह उनके जीवन पर फिट बैठती हैं। धीरूभाई अंबानी से आज हर कोई परिचित है। उनकी ख्याति केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। धीरूभाई अंबानी को बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता है। धीरूभाई अंबानी का नाम उन सफल बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार था जिन्होंने अपने दम पर सपने देखे और उन्हें हकीकत में बदलकर पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिखाया कि अगर खुद पर कुछ करने का विश्वास हो तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमती है। दोस्तों, पकौड़े बेचने का काम शुरू करने से लेकर अरबों की कंपनी खड़ी कर देने का धीरूभाई अंबानी का ये सफर कैसा रहा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी। धीरूभाई अंबानी का पूरा नाम धीरजलाल हीराचंद अंबानी है। उनके पिता एक शिक्षक थे। धीरूभाई अंबानी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से धीरूभाई अंबानी ने केवल 10वीं तक पढ़ाई की थी। अपने घर की हालात को देखते हुए परिवार का गुजर बसर करने के लिए वो अपने पिता के साथ पकौड़े बेचने जैसे छोटे मोटे काम करने लगे। मात्र 17 साल की उम्र में पैसे कमाने के लिए धीरूभाई 1949 में अपने भाई रमणिक लाल के पास यमन चले गए। यहाँ उन्हें एबीसी एंड कंपनी के एक पेट्रोल पंप पर काम किया। यहाँ उनकी तनख्वाह केवल 300 रुपये पर मंथ थी, लेकिन कुछ ही समय में कंपनी ने धीरूभाई की काबिलियत और काम को देखते हुए उन्हें फिलिंग स्टेशन में मैनेजर की पोस्ट दे दी। धीरूभाई अंबानी हमेशा बड़ा आदमी बनने का सपना देखा करते। यमन में काम करने के दौरान ही वो काम करने वाले कर्मचारियों को चाय 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई वो 25 पैसे की चाय न खरीद कर एक बड़े रेस्टोरेंट में जाकर 1 रुपए की चाय पीने जाते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि उस रेस्टोरेंट में आने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात सुन सके और बिजनेस की बारीकियों को समझ सके। उसी दौरान यमन की आज़ादी के लिए आंदोलन की शुरुआत हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि यमन में रह रहे भारतीयों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। ऐसे में धीरूभाई अंबानी भी अपनी नौकरी छोड़ भारत वापस लौट आए। घर लौटने के बाद 500 रुपए लेकर वो मुंबई के लिए रवाना हो गए। बिजनेसमैन बनने का सपना देखने वाले धीरूभाई ने बिजनेस करने का फैसला किया। हालांकि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और वो धीरूभाई के पास नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने अपने चचेरे भाई के साथ पॉलिएस्टर धागे और मसालों के आयात निर्यात के बिजनेस की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने महज 15,000 रुपए से रिलायंस कमर्शियल कारपोरेशन की शुरुआत मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से ऑफिस के साथ की थी। यहीं से रिलायंस कंपनी की सफलता की कहानी लिखनी शुरू हो गई। शुरुआती दौर में बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी का इरादा पॉलिएस्टर यार्न को आयात करने और मसाले निर्यात करने का था। धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी दोनों का स्वभाव और बिजनेस करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इसी वजह से साल 1965 में धीरूभाई अंबानी ने चंपकलाल दमानी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप खत्म कर दी और अपने दम पर बिजनेस की शुरुआत की। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस टेक्सटाइल की शुरुआत की और धीरे धीरे धीरूभाई अंबानी को कपड़े के व्यापार की अच्छी खासी समझ हो गई थी। इस बिजनेस में अच्छे अवसर को मिलने की वजह से उन्होंने साल 1966 में अहमदाबाद के नैरोड़ा में एक कपड़ा मिल की स्थापना की। यहाँ पर कपड़ों को बनाने में पॉलिएस्टर के धागों का इस्तेमाल किया गया और फिर धीरूभाई अंबानी ने इस ब्रांड का नाम विमल ब्रांड रख दिया। इसके साथ ही 1980 के दशक में धीरूभाई अंबानी ने पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न के निर्माण के लिए सरकार से लाइसेंस लिया। इसके बाद धीरूभाई अंबानी लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले गए और उन्होंने कभी अपने करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने दुनिया भर में रिलायंस के कारोबार का विस्तार किया। कभी एक कमरे से शुरू हुई इस कंपनी में साल 2012 तक करीब 85,000 कर्मचारी काम कर रहे थे। दुनिया की 500 सबसे अमीर और विशाल कंपनियों में रिलायंस को भी शामिल किया गया था। धीरूभाई अंबानी को एशिया के टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका। अपनी सफलता की कहानी लिखने और अपने बिजनेस की बागडोर अपने दोनों बेटों अनिल और मुकेश अंबानी को देने के बाद धीरूभाई अंबानी ने 6 जुलाई साल 2002 को दम तोड़ दिया। उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक। धीरूभाई अंबानी ने तमाम संघर्षों को झेलकर अपने जीवन में सफलता की कहानी लिखी। उन्होंने हर किसी को अपने काम से प्रेरित किया और धीरूभाई अंबानी की यह कहानी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी धीरूभाई अंबानी की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक बिजनेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।